जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। एडुकेशनल एडुकेशनल फाउंडेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक्सरसाइज नंबर 24 में यूज ऑफ द का ए एन और द का मतलब वाज वेयर यानी कि थे, था, थे वाले को क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे कि आप एक कवि थे, वह एक बूढ़ा आदमी था। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर शायद मुझे याद नहीं है, शायद चैप्टर नंबर 2 में वाज वेयर का प्रयोग करना सिखा दिए थे, जिसमें आई और ही, सी और कोई राम नाम हो, चाहे उसके बाद इट हो। ठीक है, इस सब के साथ क्या लगेगा, वाज का प्रयोग करेंगे। ये बात हम बता चुके थे पहले भी। ठीक है, तो इसको अब आगे बनाना है। ठीक है, और वोवेल का भी प्रयोग करना है। तो देखेंगे इसमें क्या है कि आप एक कवि थे, आप कॉपी और पेंसिल लेकर के अपना या पेन लेकर के रेडी हो जाइए। यहाँ लिखा है आप एक कवि थे, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू थे, इसके लिए वेयर लगाएंगे, पोएट। ठीक है, वह एक बूढ़ा आदमी था, वह के लिए ही, वाज एन ओल्ड मैन। ठीक है, तुम एक तेज विद्यार्थी थे, यू वेयर इंटेलिजेंट बॉय। विद्यार्थी का स्टूडेंट, इसे मिटा देते हैं हम। इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, एन यहाँ होगा। ठीक है, बताने वाली बात क्या है कि जैसे इंटेलिजेंट का आप तेज कर सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे एक ब्रिलियंट नाम भी आता है। आप यहाँ पे ब्रिलियंट भी लिख सकते हैं। यदि आप ब्रिलियंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, इंटेलिजेंट आई लगा है, इसलिए एन लगा है। ठीक है, इस चीज को जानना था। आप इन तेज का इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं और ब्रिलियंट भी लिख सकते हैं। आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, इसका क्या बनेगा, यू वेयर एन ऑफिसर। ठीक है, आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं, यू वेयर एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ठीक है, एच से स्टार्ट हो रहा है पर उच्चारण ओ से करते हैं। एच से स्टार्ट हो रहा है पर उच्चारण ओ से, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किए हैं। वह एक बेईमान अफसर है, ही वाज अ डिसऑनेस्ट। ठीक है, ही वाज अ डिसऑनेस्ट ऑफिसर। ठीक है, डिसऑनेस्ट ऑफिसर। सीता एक तेज लड़की थी, लिखेंगे सीता वाज ब्रिलियंट, लिखते हैं यहाँ पर ब्रिलियंट लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे। तेज लड़की, ब्रिलियंट गर्ल। बहुत अच्छा, तुम एक आदर्श छात्र थे, यू वेयर आइडल। ठीक है, स्टूडेंट, यू वेयर ए आइडल स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ गया। मैं एक कलाकार था, आई वाज एन आर्टिस्ट। ठीक है, तुम एक मूर्ख कलाकार थे, यू वेयर अ फुलिश।
आर्टिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। ही वाज अ वेरी, फिर उसके बाद ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, बन गया, बहुत आसानी से बन गया है। ठीक है, यहाँ पर इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाया है। यहाँ पे तेज के लिए ब्रिलियंट लिखे हैं इसलिए ए से स्टार्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुम एक आदर्श छात्र थे, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। वेयर एन आइडल स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक कलाकार था, आई वॉज एन आर्टिस्ट, तुम एक मूर्ख कलाकार थे, यू वेयर अ फुलिस्ट आर्टिस्ट, वह एक बहुत ईमानदार आदमी था, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, हो गया है। अब एक्सरसाइज नंबर, सॉरी यहाँ पर एक्सरसाइज लिखी ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। एक्सरसाइज नंबर ये 24 का था। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 24 का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ और क्वेश्चन है, उसको लिखने से पहले आप इसे अच्छे तरीका से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बेटर रहेगा इसे लिख लेना और इसे खुद से बनाना और अपनी कॉपी में टिक लगाना है कि कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई है। जहां तक यदि नहीं हो पा रहा है तो वर्ड मीनिंग में ही गड़बड़ होगी ज्यादा से ज्यादा, तो उसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं, तब तक आप अच्छे तरीके से सब देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 24 का कुछ क्वेश्चन को लिख दिए थे जो बचे हुए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। जैसे लिखा है वे एक महान आदमी बनेंगे, इसका क्या बनेगा, मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा, लड़के तैयार थे। सॉरी, तो वे एक महान आदमी बनेंगे, यहाँ पर था का बात नहीं हो रहा है, बनेंगे यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ने से पहले एक बात का हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा है वे एक महान आदमी बनेंगे, तो यहाँ पर किसी एक आदमी का बात हो रहा है, वे यानी कि वे लोग नहीं, वे यानी किसी एक आदमी का बात हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे ही ही विल बी, ठीक है, ग्रेट। सॉरी, यहाँ पर एक आ रहा है इसलिए यहाँ पर आ ग्रेट, ई ए टी, ग्रेट मैन। हाँ, ठीक है, ही विल बी अ ग्रेट मैन, मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। आई विल बी लिखिए चाहे बिकम कर दीजिए, आई विल बिकम अ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा, आई विल बिकम एन ऑनेस्ट मैन। लड़के तैयार थे, लिखेंगे लड़के तैयार थे, द बॉयज वेयर रेडी। ठीक है, यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि लड़के तैयार थे, यानी कि वक्ता हूं, बता रहा हूं कि लड़के तैयार थे, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हो रहा है। घोड़े अच्छे थे, यहाँ पे भी लिखेंगे द हॉर्स, ठीक है, हॉर्स वेयर गुड। ठीक है, कुर्सी नहीं थी, बता रहा हूं कुर्सी नहीं थी, मैं जानता हूं कि कुर्सी नहीं नहीं थी, नहीं 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 थी। ठीक है, कुर्सी नहीं थी, चेयर, कुर्सी, हाँ, वाज न्यू। ठीक है, द चेयर वाज न्यू। घड़ियां पुरानी थी, द वॉचेज वॉचेज वेयर ओल्ड। ठीक है, ठीक है, लड़का लंबा था, द बॉय वाज अ टॉल। सोना अच्छा था, लिखेंगे द गोल्ड वाज गुड।
पानी बहुत ठंडा था। द वाटर was very cold. कोल्ड मीन्स ठंडा। बच्चे नटखट थे। द चिल्ड्रेन वेयर नॉटी। बन गया। एक बार इसको चेक कर लेंगे, कहीं कुछ शायद लिखने में गलती ना हुआ हो। वे एक महान आदमी बनेंगे। ही विल बी अ ग्रेट मैन। ठीक है, मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। आई विल बिकम एन ऑनेस्ट मैन। लड़के तैयार थे। द बॉयज वेयर रेडी। वक्ता हूँ, बता रहा हूँ। घोड़े अच्छे थे। ये भी मैं जानता हूँ ना कि घोड़े अच्छे थे। ये पूरी जाति का बात नहीं हो रहा है, किसी पर्टिकुलर घोड़े होंगे, जो कई सारे घोड़े होंगे जिनको हम जानते हैं। वक्ता है, बता रहे हैं कि यहाँ पर घोड़े अच्छे ही होंगे। अच्छे थे यानी जानते हैं हम। कुर्सी नहीं थी। द चिल्ड्रन सॉरी, कुर्सी नहीं थी। द चेयर वाज न्यू। घड़ियां पुरानी थी। द वॉचेस वेयर ओल्ड। लड़का लंबा था। द बॉयज वाज अ टॉल। सोना अच्छा था। द गोल्ड वाज गोल्ड। द गोल्ड वाज गुड। पानी बहुत ठंडा था। द वाटर वॉज वेरी कोल्ड। बच्चे नटखट थे। द चिल्ड्रन वेयर नॉटी। यहाँ बच्चे पूरी जाति का बात नहीं हो रहा है कि बच्चे नटखट ही होते हैं, ये पूरी जाति का बात हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो नटखट थे। तो द चिल्ड्रन किस जगह पे द का प्रयोग करना है ये आप अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। पिछले कई क्लास में आपने देख लिया ही होगा। इसलिए आप इसे अच्छे तरीका से अपने कॉपी में देखकर मिला लीजिए कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ सही है। इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से देख लीजिए।